हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सूफी आंदोलन के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय या फिर सिलसिला, इनके जो संत होते थे उनके रहन सहन, सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे। रहन सहन से अर्थ है कि वे किस प्रकार का जीवन जीते थे, उनका पहनावा, उनका व्यवहार कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। और सिद्धांत का अर्थ है कि वो उनके विचार किस प्रकार थे, वे किन किन बातों को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे और अनुसरण करते हुए लोगों को उपदेश देते थे। चिश्ती संप्रदाय के संतों की रहन सहन एवं व्यवहार। चिश्ती संप्रदाय के संत सादगी और निर्धनता में आस्था रखते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के संत, उनका जो वस्त्र था वो साधारण रहता था, उसमें जड़ी नहीं लगी होती थी, वे एकदम साधारण नॉर्मल टाइप का ही वस्त्र धारण करते थे और निर्धनता में आस्था रखते थे। फ्रेंड्स, वो निर्धन होते हुए भी चिश्ती संप्रदाय के जो विचार थे उनका अनुसरण करते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति का अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक मानते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कि जमीन, पैसा, जायदाद, ये सबको अपने आध्यात्मिक जीवन के बीच वो रोड़ा समझते थे। मतलब वो चीज़ रहेगा तो हम आध्यात्मिक जीवन नहीं पा सकते, उनका ये मानना था चिश्तियों का। वे फुतुह तथा नाजुर पर अपना निर्वाह करते थे। फुतुह मतलब बिना मांगे हुए प्राप्त धन, और नाजुर मतलब भेंट, मतलब कोई उपहार। तो इस तरह का जीवन निर्वाह करते थे। मतलब इन सारे प्राप्त धनों से ही, मतलब जो बिना मांगे ही मिल जाए वो वाला, और उपहार, उससे ही अपना निर्वाह करते थे। तो ये कौन करते थे? ये चिश्ती संप्रदाय के संत। कहा जाता है कि शेख फरीद गज ए शिकार, भूखों मरते थे पर किसी से भोजन व धन नहीं मांगते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे शेख फरीद गज ए शिकार। वे भूखों मरने के लिए तैयार थे परंतु किसी से भोजन या धन कभी नहीं मांगते थे। चिश्ती सूफी संत निम्न इच्छाओं के दमन के लिए उपवास किया करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिश्ती सूफी संत निम्न इच्छा, मतलब छोटी छोटी इच्छा के लिए, जैसे हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, इसके दमन के लिए वे उपवास किया करते थे। मतलब फास्टिंग, खाना पीना वो सब बंद कर देते थे। उनके वस्त्र भी निम्न स्तर के होते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही बताया गया है कि उनके जो वस्त्र थे जिन्हें वो धारण करते थे वो मामूली टाइप का होता था। उनमें कोई विशेष जड़े ये सब नहीं बुने जाते थे, वो एकदम साधारण होता था, नॉर्मल टाइप का कपड़ा। अधिकांश सूफी संतों के गृहस्थ जीवन सुखमय होते थे, अर्थात विवाहित होते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सूफी संत होते थे उनका गृहस्थ जीवन होता था और वो भी सुखमय होता था, मतलब कि वो विवाह करते थे। फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई कोई धर्म में वो संत लोग विवाह नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे चिश्ती सूफी संत ये गृहस्थ जीवन, मतलब विवाह करते थे। अब देखते हैं चिश्तियों के सिद्धांत, मतलब कि वो किस बात का अनुसरण करते हुए अपना धर्म का मतलब धर्म का उपदेश देते थे, किन बातों को वो मानते थे। कर्म कांडों का विरोध करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्म कांडों का अर्थ है पूजा, यज्ञ, ये सब का विरोध करते थे। ये जन कल्याण पर पूरा ध्यान देना। फ्रेंड्स, यहाँ पे जन कल्याण का अर्थ है कि समाज के निम्न वर्गों के लिए भी वो सारी सुविधा देना जो कि आम इंसान को मिलती है, जैसे कि स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जन कल्याण के अंतर्गत आती है। तो ये साफ सफाई, स्वस्थ रहना, ये सारी चीज़ों पर
सूफी संत यानी कि चिश्ती संप्रदाय के संत इस पर पूरा ध्यान देते थे, जिससे मानव का विकास हो, जिससे मानव आगे बढ़ सके। राजनीति से दूर रहना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिश्ती संत जो थे वो राजनीति से दूर रहते थे, मतलब कि देश में, मतलब राज्य में शासन करे, राजनीति करे, इन सारी चीज़ों से वे दूर रहते थे। इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्लाम में वे पूर्ण आस्था, मतलब इस्लाम के जितने भी कर्तव्य थे उनको मानते हुए सभी धर्म के जो विचार थे उनको भी समान रूप से वो मानते थे, उनका सम्मान करते थे। निम्न वर्गों के प्रति ज़्यादा सक्रियता। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के संत निम्न वर्गों के प्रति ज़्यादा उदार थे, उनकी ज़्यादा देखरेख करते थे, ज़्यादा सक्रिय थे वो इनके प्रति। संगीत समारोह का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिश्ती संत संगीत समारोह का आयोजन करते थे, मतलब कब होगा कब नहीं होगा इनकी वो सूचना देते थे, लेते थे, कार्य करते थे और उनमें भाग भी लेते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सूफी आंदोलन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संत संगीत के द्वारा संगीत को ईश्वर के पास पहुँचने के लिए एक साधन मानते थे। तो देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने संगीत समारोह का आयोजन भी किया और उनमें भाग भी लिया।